आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर जिसका नाम है पाचन तंत्र। आइए अब हम जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र होता है क्या? पाचन तंत्र मानव शरीर का वह अंग होता है जो मुख्य रूप से मनुष्य द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थ को पचाने में जो शरीर का अंग भाग लेता है उसी सभी भाग को कहते हैं पाचन अंग। पाचन तंत्र जो है बहुत से अंगों से मिलकर बना होता है, तो सभी अंग के बारे में एकाएक जानेंगे। उसी में सबसे पहले हम जानते हैं मुख के बारे में। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं मुख के बारे में। मानव का मुख, तो मानव के मुख से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठता। एक होता है मानव मुख का पीएच मान, तो मानव के मुंह या उसके दांत दोनों एक ही होता है। मानव के मुख या मानव के दांत का पीएच मान 5.5 होता है। कहने का मतलब हुआ क्या? मनुष्य के मुख का पीएच मान 5.5 होता है। अगर मनुष्य के मुख का पीएच मान 5.5 से बढ़ जाए तो ऐसी स्थिति में हो गया क्या? मनुष्य के दांत अपने आप गिरने लगेंगे। पाचन क्रिया संबंधित जो है मुख के अंतर्गत 3 अंग शामिल हैं। पाचन के लिए मुख के अंतर्गत 3 अंग शामिल हैं। कौन कौन होता है? मानव के मुख में पाचन संबंधित अंग जो होता है, एक दांत होता है, एक जीभ होता है और लार ग्रंथि। ये 3 अंग जो है मानव के मुख में रहता है। तो सबसे पहले हम दांत के बारे में जानते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पर मनुष्य के 2 दांत होते हैं। तो बाहरी बनावट के आधार पर मनुष्य के 2 दांत होते हैं। एक को कहते हैं होमोडोंट, दूसरा को कहते हैं हेट्रोजोन। अब हम जानते हैं क्या होमोडोंट क्या होता है और हेट्रोडोंट क्या होता है। तो कहता पृथ्वी पर उपस्थित वैसे जीव जिसके सभी दांत एक समान होते हैं तो उसी को कहते हैं होमोडोंट। जैसे सांप, मछली, कछुआ, छिपकली, ये सभी ऐसे जीव हैं जिसकी सभी दांत एक समान होते हैं। इसीलिए ऐसे दांत वाले जीव को यानी ऐसे दांत को होमोडोंट कहते हैं। और एक होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब वैसे जीवों में पाए जाने वाले वैसे दांत जो मुख्य रूप से एक समान नहीं होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसी को कहते हैं हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट मतलब आ गया सभी स्तनधारी, जिसमें मुख्य रूप से मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी, घोड़ा ये सभी चीज आते हैं। इन सभी में पाए जाने वाले दांत को कहते हैं हेट्रोडोंट। अब आगे कहता है क्या? जबड़े से निकलने के आधार पर जो हैं दांत 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मोनीफाइलोडोंट, दूसरा को कहते हैं डाइफोलीडोंट, तीसरा को कहते हैं पॉलीफाइलोडोंट। तो मोनोफाइलीडोंट को कहते हैं एक बार दंती। एक बार दंती वैसे दांत को कहते हैं, मतलब वह जीव जिसके जीवन काल में मात्र एक बार दांत निकलते हैं तो उसको कहते हैं एक बार दंती या मोनोपोलीडोंट। और ऐसे दांत जो हैं मोनोपोलीडोंट यानी जो दांत एक बार निकलते हैं, यह दांत अस्थाई होते हैं, कभी गिरते नहीं हैं, इसलिए ऐसे दांत को अस्थाई दांत कहते हैं। और जीवों में जो है अस्थाई दांतों की संख्या 12 होती है। मतलब वैसे जीव जिसके जीवन काल में मात्र एक बार दांत निकलते हैं वह दांत अस्थाई कहलाता है। और ऐसे जीव में जो हो दांत की संख्या होती है वह होती है 12। अब आता है डाइपोलीडोंट। डाइपोलीडोंट का हिंदी होता है द्विबार दंती। मतलब ऐसा जीव जिसका दांत पूरे जीवन काल में 2 बार निकलते हैं उसको कहते हैं द्विबार दंती। जैसे मनुष्य हो गया, मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। पहले निकलते हैं एक बार दूध का दांत, तो फिर होता है अस्थाई दांत है। तो मनुष्य में जो पहले बार निकलता है बचपन 5 से 7 साल की आयु में, वैसे दांत को कहते हैं दूध का दांत। और मनुष्य में दूध के दांत की संख्या मुख्य रूप से 20 होती है। एक होता पॉलीडोंट। पॉलीडोंट मतलब बहुबार दंती, मतलब ऐसे जीव जिसके दांत लगभग
बार बार गिरते हैं, बार बार निकल आते हैं, बार बार टूट कर गिरते हैं, बार बार निकल आते हैं, वैसे को कहते हैं पॉलीडोंट या बहुबार दंती। अब कहता मनुष्य के मुख में दांतों की संख्या, तो आदमी के जो मुख में हो, जितने भी आदमी पाए जाते हैं उनके मुख में 32 दांत होते हैं। और ये दांत किशोरावस्था में, मुख्य किशोरावस्था में 28 होते हैं। किशोरावस्था का मतलब हुआ जब बच्चे 12 साल से लेकर के 19-20 साल के होते हैं, तो ऐसे स्थिति में जो है मनुष्य में दांतों की संख्या 28 होती है। यानी किशोरावस्था में मनुष्य में 28 दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन भर निकलने वाले दांतों की संख्या, मतलब मनुष्य के पूरे जीवन भर में कुल कितने दांत निकलते हैं, तो मनुष्य के पूरे जीवन भर में 52 दांत निकलते हैं। पहले निकलता है 20 दांत, जिसको कहते हैं दूध का दांत। उसके बाद जो होता है निकलता है 32 दांत। ये दोनों मिला देते हैं 20 और 32, तो दोनों मिला हो जाता है 52। यानी कि मनुष्य के पूरे जीवन भर में 52 दांत निकलते हैं। और जो मनुष्य का दांत होता है वह कितने प्रकार के होते हैं मनुष्य के दांत, तो मनुष्य के दांत जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के कौन कौन होते हैं देखते हैं। मनुष्य के सबसे पहला दांत है, इसको कहते हैं कृंतक। कृंतक को कहते हैं अंग्रेजी में इंसिसोर। इंसिसोर जो होता है, इसकी संख्या मनुष्य में होती है 2-2, मतलब जबड़े के एक साइड 2, फिर दूसर का साइड 2, तो 2-2 4 नीचे हो गया और 4 ऊपर होता है। तो कृंतक दांत की संख्या मनुष्य को 8 होती है। मनुष्य में कृंतक दांत की संख्या जो है 8 होती है। ये नीचे वाले जबड़े में 2 ये साइड होता है और 2 ये साइड होता है, 2 ऊपर में होता है, 2 ऊपर में होता है, 2 2 4, यहाँ वाला 2 6 और इधर वाला 2 8। तो मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या होती है 8। कृंतक दांत का कार्य क्या है? कृंतक दांत का कार्य मुख्य रूप से काटने का काम करती है। कृंतक जो है यह काटने या इसी का कार्य है कुतरने, तो काटने और कुतरने का कार्य जो करता है ये होता है कृंतक। दूसरा नंबर आता है रदनक। रदनक को कहते हैं कैनिन। रदनक की संख्या मात्र 1 होती है। कहने का मतलब है क्या, मनुष्य के जबड़े में एक साइड रदनक की संख्या होती है एक साइड इधर, एक ये साइड, और फिर इसके सामने 2 ऊपर होता है, तो रदनक की संख्या हो गई 4। रदनक का कार्य क्या है? रदनक का कार्य मुख्य रूप से कोई चीज को चीरना या फाड़ना, 2 कार्य होता है रदनक का। तो रदनक का कार्य है चीरने या फाड़ने के कार्य कौन दांत करता है? तो रदनक करता है। उसके बाद आता है अग्रचवर्णक, मतलब रदनक के जस्ट बगल वाले जो दांत होते हैं 2 दायां साइड 2 बायां साइड, फिर ऊपर से 2 दायां साइड 2 बायां साइड, ये भी हो जाता है, यहाँ मिट गया है, ये भी हो जाता है 2 गुने 4, 4 दूना 8। तो चवर्णक दांतों को कहते हैं परमोलर। परमोलर की संख्या हो जाती है 8। इसका भी कार्य मुख्य रूप से चबाने का होता है। उसके बाद आता है चवर्णक। चवर्णक जो होता है सबसे पीछे वाले दांत होते हैं, मतलब दांत के दाएं साइड में पीछे से 3, फिर बाएं साइड से 3 और 3 ऊपर ही होता है दायां बायां, तो इसलिए चवर्णक कुल मिला के हो गया 3 गुने 4, 4 12। इस और चवर्णक का कार्य क्या है? चवर्णक का कार्य भी चबाना है। चबाने के साथ साथ इसका कार्य पीसने का भी है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको चबा चबा कर पीस कर पतला करने का कार्य जो करता है वह चवर्णक करता है। यहाँ चवर्णक थोड़ा गलती हो गया है, ऐसे होगा। इस प्रकार दांत की संख्या गिनते हैं। 8 यहाँ हो गया, 4 यहाँ, 8 4 12, 12 8 20, 20 12 32। इस प्रकार मनुष्य में जो है दांतों की संख्या कुल हो गई 32। अब वो साइड आते हैं दंत सूत्र लिखने का तरीका। दंत सूत्र क्या होता है देखते हैं। वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र जो होता है 100 यानी 21-23/21। कहने का मतलब हुआ क्या, कृंतक का होता है आई, तो आई से हो गया हमारा कृंतक। उसके बाद रदनक को लिखेंगे कैनिन, सी से होगा, ये हो गया सी। उसके बाद अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक को लिखेंगे पी से।
और उसके बाद चवर्णक को लिखेंगे एम से। इस प्रकार हम अपने दांत को लिखते हैं, पहले कृंतक, तब रदनक, तब अग्रचवर्णक, उसके बाद चवर्णक। ये दांत की संख्या जो लिखते हैं, एक ओर का दांत लिखते हैं, ये हो गया एक ओर का चवर्णक, कृंतक 2, रदनक 1, चवर्णक अग्रचवर्णक 2 और चवर्णक 3। ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, मतलब ये कितना हुआ, 2 1 3, 3 2 5, अब 5 3 8, 8 नीचे वाला हुआ, 8 एक साइड, फिर 8 दूसरा साइड, 8 8 16 ये हो गया। और इसी प्रकार 16 नीचे में होता है, दोनों जोड़ देते हैं तो 16 16। मनुष्य में दांतों की संख्या जो हो गई वो हो गई 32। इसी प्रकार हम बच्चे में जो दूध के दांत होते हैं उसका सूत्र लिखेंगे। दूध के दांत में होता है क्या, हमारा कृंतक हो जाता है 2, रदनक होता है 1, अग्रचवर्णक उस समय 1 भी नहीं होता है, और चवर्णक होता है 2। ये हो गया एक ऊपर वाला एक साइड का, ये हुआ दूसरे साइड का। ये 2 1 3, 3 2 5, 5 गुने 2 करेंगे तो 10, ये भी 3 2 1 3, 3 2 5, 5 दूना 10, इस प्रकार 10 10 20 हो गया। इसी प्रकार खरगोश का दंत सूत्र होता है 20 33 बटे 20 23। ये मिला करके खरगोश में कुल जो होता है टोटल दांत ये हो जाता है 30। अब आइए हम जानते हैं दांत के बारे में कुछ विस्तार। ये हमारा दांत का तस्वीर हो गया। तो दांत का जो होता है 2 भाग होते हैं। एक भाग यहाँ जो होता है वो नीचे जमीन में मांस दांत के जबड़े की मांसपेशियों में धंसा होता है, और शेष ऊपर जो होता है उजला टाइप का जो हमें बाहर से दिखाई देता है वह होता है मांसपेशियों से ऊपर। तो मांसपेशियों से ऊपर वाले दांत को क्रोन कहते हैं, और मांसपेशियों से नीचे वाले दांत को रूट कहते हैं। ये तो हो गया दांत का 2 भाग। अब जानते हैं दांत हमारा बना क्या क्या चीज का होता है। दांत का जो सबसे बगल वाला भाग पतला होता है, तो दांत जो हमारा दांत के सबसे ऊपरी हल्का परत होता है उजला कलर, जिसके कारण हमारा दांत उजला दिखाई देता है, इस ऊपरी परत को कहते हैं इनामेल। यह इनामेल जो होता है यह मानव के शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है। मतलब ये हो गया सबसे मजबूत अंग। मतलब मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है वो होता है इनामल। और हमारा दांत जो है सफ़ेद दिखाई देता है, सफ़ेद दिखाई भी देता है इनामल के ही कारण। इनामल के कारण इसको इनामेल पढ़ते हैं। इनामेल के कारण ही हमारा दांत सफ़ेद दिखाई देता है। और इनामेल के बाद जो बीच वाला भाग आता है, ये इतना दूर का भाग, ये वाला भाग जो हमारा हुआ दांत के इस भाग को, ये और बड़ा होता है, दांत के इस भाग को कहते हैं डेंटाइन। तो हमारा दांत का जो सबसे अधिकांशतम भाग होता है वह डेंटाइन ही होता है। यह डेंटाइन जो होता है अधिकांश भाग होता है। मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछ दे दांत का अधिकांश भाग किसका बना होता है, तो दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का बना होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग जो होता है वह इनामेल होता है। हमारे दांत का रंग सफ़ेद होता है। तो हमारे दांत का रंग जो होता है सफ़ेद रंग, तो हमारे दांत का सफ़ेद रंग भी जो है वह इनामेल के कारण ही हमारा दांत सफ़ेद होता है। और डेंटाइन के बाद जो बीच में एक पतली नली आती है, इस नली में द्रव भरी रहती है। इस पतली नली वाले द्रव को जो है पल्प कहते हैं। यहाँ जो ये द्रव भरा रहता है इसको कहते हैं पल्प। तो ये हमारे दांत के 3 भाग होते हैं। बाहरी भाग को इनामेल कह दिए, उसके बीच वाले भाग के जो अधिकांशतः होता है उसको डेंटाइन कहते हैं, और दांत के बीच में एक पतली नली होती है जिसमें द्रव भरी होती है, उसको कहते हैं पल्प। अब आते देखते हैं कि सर्वाधिक दांत वाले स्तनधारी। तो सबसे अधिक दांत वाले स्तनधारी जो है वह होता है घोड़ा और सूअर। ये दोनों जीव ऐसा है इसमें दांतों की संख्या 44 होती है, जो सभी स्तनधारी से ज़्यादा है।
एक हाथी होता है, हाथी में दो दांत जो है बाहर से बड़ा बड़ा लंबा लंबा दिखाई देता है। तो हाथी के जो दो दांत होते हैं उस दांत को कहते हैं टस्क। और हाथी में जो दो दांत पाया जाता है यह सिर्फ मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता है। अब सबसे मजबूत मांसपेशी जो होती है वह जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। एक आता दांत झड़ने का कारण या दांत को टूटकर गिरने का कारण क्या है? तो दांत के टूट के गिरने के कारण फ्लोरीन की कमी है। फ्लोरीन की कमी के कारण ही है जो हमारा दांत टूटकर गिरते हैं। इसी दांत को टूटकर गिरने यानी दांत झड़ने की क्रिया जो है इसको कहते हैं दंत क्षय। दांत को टूटकर गिरने की क्रिया को कहते हैं दंत क्षय या इसी को कहते हैं फ्लोरोसिस। तो दांत को टूट करके गिरने की क्रिया को दंत क्षय कहते हैं या इसी को कहते हैं फ्लोरोसिस। इस प्रकार जो था हमने दांत के बारे में पढ़ लिया। अब होता मुख, मानव का